हमारे भारत में कच्चे लोहे की बड़ी खदानें हैं। आप जानते हैं कच्चा लोहा इस देश में बहुत होता है। उड़ीसा में भरपूर मात्रा में है, झारखंड में भरपूर मात्रा में है, कर्नाटक में भरपूर मात्रा में है, महाराष्ट्र में भरपूर मात्रा में है। भारत के 12 राज्यों में कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो लोहे की खदानें बहुत हैं, हजारों साल से कच्चा लोहा निकल रहा है, और जिस देश में कच्चा लोहा निकलेगा वहीं पर स्टील बन सकता है। स्टील बनाने के लिए कच्चा लोहा चाहिए, तो भारत में कच्चा लोहा होता था, हम उसका स्टील बनाते थे। और 17वीं शताब्दी में 20,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी जो स्टील बनाती थी इस देश में, और इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे इस देश में जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। आज 21वीं शताब्दी में सारी हाईफाई टेक्नोलॉजी के बाद जो स्टील बनता है उसमें जंग लग जाता है। आपको मालूम है भारत के स्टील में जंग नहीं लगता था। और अगर आप उसका प्रमाण देखना चाहें तो दिल्ली के पास मेहरौली नाम का एक छोटा सा गांव है, वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए, उसमें जंग का एक निशान नहीं है, और सैकड़ों साल से वो पानी में, बारिश में, धूल में, आंधी में, धक्कड़ में खड़ा हुआ है, एक रंच मात्र उस पर कहीं जंग नहीं आया। इस क्वालिटी का स्टील इस देश में 3000 साल से बनता था, और वो स्टील हम दूसरों को बेचते थे। और आपको सुन के हैरानी होगी, स्टील बेचकर भी हम सोना ही कमाते थे। लोहा बेचकर हम सोना कमाते थे। लोहा बेचा और सोना लाया हमने, कपड़ा बेचा और सोना लाया। इसी तरह से भारत की एक चीज बिकने के लिए जाती थी दुनिया के बाजार में, वो थी ईंट। ईंट समझते हैं, घर बनाने वाली। सबसे बेहतरीन क्वालिटी की ईंट भारत में ही बनती है, पतली सी एकदम, जिसकी उम्र 1000 साल तक है। आपने पुराने किले देखे हैं, शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र में जाके देखिए, राणा प्रताप का किला आप देखिए, राजस्थान में जाके देखिए, चित्तौड़गढ़ में जितने पुराने किले हैं उसमें पतली पतली ईंट लगी हुई है ना, हजारों साल उसकी उम्र होती है। मोटी ईंट जल्दी टूटती है, पतली ईंट टूटती नहीं है जल्दी। तो वो पतली ईंट हम बनाते थे। दुनिया के बहुत सारे देश हमसे ईंट खरीद के ले जाते थे। ईंट को ईंट से जोड़ने के लिए हमारे यहां चूना बनता था, चूना, और वो चूना दुनिया के देशों में हम बेचते थे। तो हमारी ईंट बेचते थे तो भी हमको सोना चांदी ही मिलता था, चूना बेचते थे तो भी सोना चांदी ही मिलता था, कपड़ा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था, लोहा बेचते थे तो भी सोना चांदी मिलता था।